नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संतोष आडे। आप देख रहे हैं प्रेरक गुरु में आपका स्वागत है। इस साल में एनटीए ने छात्रों का बदला कैसे लिया? क्यों लिया? क्या उनका पिछले जन्म का कोई था? नहीं ना। लेकिन उसकी कुछ वजह है, उसके कुछ कारण है और उन कारणों को, उनके उनके रीज़न को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलो सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और क्यों इतना टफ पेपर निकाला था और क्यों क्या साबित करना चाहता है एनटीए, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले 2024 में एनटीए का स्कैम जो है बहुत बड़ा सामने आया और स्कैम सामने आने के कारण पूरे इंस्टीट्यूट वालों ने, कोचिंग क्लासेस वालों ने, सरकार ने, हमारे शिक्षा मंत्री ने उसके ऊपर ताने लगाए और ताने लगाने के कारण एनटीए को लगा कि इस साल में 2025 की एग्जाम थोड़ी-सी अलग लेनी चाहिए। इसी कारण जो है कि एनटीए ने इस साल में पेपर की डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी। उसी के बाद अगर दूसरा रीज़न देखेंगे तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 6 महीने तक तंग किया था कि आप इस प्रकार से पेपर निकाल कर ये पेपर लीक कैसे हो रहे हैं? कितने पैसे दिए जाते हैं? अगर मैं न्यूज़ उसकी बताना चाहूँगा आपको कि देख लीजिए, यहाँ पर न्यूज़ के बारे में अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने, ठीक है? टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पर दिया है कि एनटीए ने जो स्कैम किया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि एनटीए स्कैम इन्विजिलेटर रिव्यू प्लान इंडिया नेटवर्क है ना, यहाँ पर इतना बड़ा स्कैम जो है कि ऑल इंडिया में पूरे छात्रों को उन्होंने बर्बाद कर दिया था। तो इसी को लेकर जो है कि बहुत सारा बवाल मच चुका था और यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया टुडे में भी एक न्यूज़ आई थी। इंडिया टुडे में सुप्रीम कोर्ट का क्या उन्होंने क्या बातें सुनाई। इस बात को लेकर जो है कि यूजी 2024 में जो एग्ज़ाम नीट की हुई थी, तो एनटीए को बहुत कुछ परेशान होना पड़ा। तो इस प्रकार से जो है कि एनटीए ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ताने लगाए थे। तो उसी के साथ-साथ जो है कि उन्होंने इस साल में जो हर साल क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं ना, जो सेटर होते हैं, इस साल में उसे हटा दिया गया और पूरी टीम को बदल दिया क्योंकि 2025 की एग्ज़ाम बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। उसी के साथ जो है कि एनटीए ने स्टूडेंट के साथ बदला लेने का तय कर लिया कि इस साल में पेपर की लेवल इतनी हाई होनी चाहिए कि कोई भी हमारे ऊपर उँगली ना उठा सके। इसीलिए पेपर की कठिनाई का लेवल जो है बहुत हाई बढ़ा दिया था। अगर हम देखेंगे तो इसमें किस प्रकार के जो है कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल छात्रों को पता है कि कितने परसेंट पेपर की डिफिकल्टी लेवल बढ़ चुकी थी। अगर बायो में देखा जाए दोस्तों, तो बायो में जो है कि लगभग 30% यानी 30% डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी थी। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में यहाँ पर 40% यानी 40% डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी गई थी और फिजिक्स की बात तो छोड़ दीजिए। फिजिक्स में लगभग 70% डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी थी। तो बच्चों ने किस प्रकार से, जो टॉपर बच्चे आते थे ना, जिसके मॉक टेस्ट में 650 आते थे, उन बच्चों का क्या हाल हुआ है, हम लगभग आज 3 हफ्ते हो चुके हैं, तब से देख रहे हैं। अगर बच्चों ने बायो में अगर उसका टैलेंट देखा जाए, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लगभग 90 में से 80 सवाल बच्चों ने छोड़े। केमिस्ट्री में 45 में से लगभग 30-35 प्रश्न छोड़े थे और फिजिक्स में तो 10-15 भी पूरे नहीं हो पाए। इसीलिए यहाँ पर अगर देखेंगे हम, तो 5 प्लस माइनस उसके मिस हो चुके थे बायो में। केमिस्ट्री में 5 से 7 तक प्लस माइनस हम कहेंगे कि मिस हो चुके हैं और फिजिक्स में 3 से 5 तक, यानी उसके लगभग 75 बायो में आए होंगे, 25 केमिस्ट्री में आए होंगे या 30 तक आए होंगे और उसी के साथ फिजिक्स में 15 से 20 हार्डली, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर हम एनालिसिस करें पूरे इंडिया का डाटा के साथ में छात्रों का रिव्यू देखते हुए, तो लगभग इस साल में जो है कि 120-130 सवाल बड़ी मुश्किल से बच्चों ने छोड़े हैं। तो 480-500 तक जो है बच्चे इस साल में जा चुके हैं। तो इसीलिए 500 से ऊपर तो नहीं जा पाएंगे बहुत सारे बच्चे, बहुत कम बच्चे जाने वाले। तो उसकी भी रैंक जो है हम इस वीडियो में आखिरी तक आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देख लीजिए इस साल में ये ऑल इंडिया रैंक कैसे जाएगी। तो यहाँ पे 600 से 610 से 600 तक जो है मुश्किल से 1500 बच्चे आपको मिलेंगे। 600 से 590 तक 2300 बच्चे मिलेंगे। 590 से 580 तक 3200 बच्चे मिलेंगे।
580 से 570 तक 4000 बच्चे आएंगे, 570 से 560 तक 6000 बच्चे, 6500 बच्चे आएंगे, 560 से 550 तक 8200 तक का आंकड़ा जो है ये डेटाबेस के ऊपर निकाला गया है। उससे बाद में 550 से 540 तक मुश्किल से 12000 बच्चे जा सकते हैं और 540 से 530 तक 15000 बच्चे जाएंगे, 530 से 520 तक 19000 बच्चे जा सकते हैं और 520 से 510 तक जो है 24000 बच्चे जाएंगे, 510 से 500 तक 28000 बच्चे जाएंगे। उसी के साथ 500 से 490 तक 33000 बच्चे जाएंगे, 490 से 480 तक 35000, 480 से 470 तक 47000, 470 से 460 तक 57000, 460 से 450 तक 72000, 450 से 440 तक 79000, 440 से 430 तक 88000, 430 से 420 तक 99000। उसी के बाद में 420 से 410 तक 1 लाख के ऊपर ये आंकड़ा जा सकता है। तो बच्चों इस साल में इस प्रकार से जो है कि रैंक बहुत नीचे आने वाली है और रैंक नीचे आने के कारण जो है कि आपको पता है कि रैंक कम आएगी तो हमें कॉलेज नहीं मिलने वाला है, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं। इसका भी सोल्यूशन मैं आपको लोगों को जो है कि आगे बताता हूँ कि देख लीजिए कि अब तक जो है कि कॉलेज की संख्या कैसे बढ़ चुकी है। 2020 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2020 में 552 कॉलेज थे, लेकिन 21 में वही संख्या 604 हो गई, 22 में 689 कॉलेज थे, वह संख्या बढ़ गई, 23 में 703 हो गई, 24 में 776 हो गई और 25 में लगभग 790 तक के कॉलेज की संख्या बढ़ चुकी है। अगर सीट की बात करें तो एमबीबीएस की सीट जो है 83,000 थी, लेकिन 2025 की अगर बात करें हम तो 1,27,000 के आसपास सीटें बढ़ने की संभावना ज्यादा है। 1,78,000 है, लेकिन बहुत सारे अभी महाराष्ट्र में 2-3 कॉलेज आ चुके हैं। ऐसे अलग पूरे देश में जो है कि बहुत सारे कॉलेज की संख्या बढ़ चुकी है और कॉलेज की संख्या बढ़ने के कारण सीटें भी बढ़ जाएंगी। तो कट ऑफ कम आने से मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ नीचे आएगी तो हमारी सीट जीएमसी में 100% पक्की बैठ सकती है। तो इसीलिए जो है कि कॉलेज कौन सा मिलने वाला है ये रैंक आने के बाद में हम लोगों को पता चलेगा, लेकिन रैंक कितनी आने वाली है, लगभग 1 लाख के ऊपर भी अगर आपकी रैंक आ जाती है तो आपको जीएमसी मिलने की 100% चांसेस है। तो आप मायूस मत होइए और आंसर की जो है लगभग 72 घंटे के अंदर जो है एनटीए अपनी आंसर की कभी भी दाखिल कर सकता है। जब आंसर की आ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि कितना कट ऑफ नीचे जाने वाला है और आपको कितने अंक मिलने वाले हैं। इसीलिए जो है आंसर की का इंतजार कीजिए। बस 2 या 3 तारीख के भीतर जो आंसर की आ जाएगी और उसके बाद में रिस्पॉन्स आपको जो भी चीज के बारे में आपको भरना है वो 2 दिन का मौका आप लोगों को दिया जाएगा एनटी की ओर से और उसी के बाद जो है 5 या 6 दिन के भीतर यानी 10 तारीख के अंदर इस साल में जो है नीट 2025 का रिजल्ट घोषित होने वाला है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और जो एमपी का मामला चल रहा है तो एमपी के मामले की हियरिंग चालू है और एनटीए ने यह कह दिया है कि 2025 में लगभग 23 लाख बच्चे ने जो एप्लीकेशन दिए थे और 20 लाख 21 लाख बच्चों ने जो एग्जाम दी थी, तो पूरे बच्चों की हम दोबारा नीट नहीं कर सकते। जो एमपी के भीतर इंदौर के भीतर बारिश के कारण बिजली के कारण जो भी बच्चों की परेशानियां हो चुकी है उन परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए एनटीए इन बच्चों का रिजल्ट देर से घोषित करने की संभावना है। तो बच्चों एंजॉय कीजिए और 10 तारीख तक इस नीट के रिजल्ट का इंतजार कीजिए। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ में। अगर वीडियो को आप नए देख रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ऐसे नई वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।